जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कि सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ। श्री हनुमान जी का बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिसको करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और ये उपाय करना है आपको मंगलवार के दिन क्योंकि मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है। और जिनका मंगल ग्रह अगर खराब है, मंगल दोष है जिनके ऊपर, या मंगल की दशा खराब है, तो आप लोग समझ लीजिए कि उनकी जॉब लगने में बहुत कठिनाई होती है। कोई भी उनका कार्य नहीं बन पाता है, सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो भक्त हनुमान जी के शरण में जाता है और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करता है, तो कभी भी मंगल ग्रह उसके ऊपर खराब नहीं हो सकता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं, इसको आप मंगलवार के ही दिन करिएगा। मंगलवार के दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि वो खासकर हनुमान जी के लिए समर्पित होता है मंगलवार का दिन। तो मंगलवार के दिन ये उपाय ज़रूर आप लोग करिएगा कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है और आपकी बिजनेस में भी घाटा लग रहा है, आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए ये उपाय ज़रूर करिएगा मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन अगर जो कोई भी संकल्प या कोई भी उपाय आप करने जा रहे हैं, तो एक दिन पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लहसुन प्याज को त्याग कर देना है। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि हनुमान जी के भक्त कभी ऐसा, मतलब जो अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं, या एक दिन पहले आपको मंगलवार के दिन पूजा पाठ करना है, तो एक दिन पहले भी आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। इससे क्या है कि आपकी फिर मनोकामना पूर्ण होने में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही सात्विक हैं, बहुत ही मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। इस मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष एक दिन पहले से ही आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा विचार आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये उपाय है, आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण कर लेना है, और चाहे आप सुबह में करिए ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त करके, चाहे आप रात में 9 बजे के बाद करिए। ये उपाय किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टाइम आपको खास ध्यान रखना है। और शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में कोई भी किया गया उपाय ज़्यादा फलदायी होता है। कृष्ण पक्ष में अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि शुक्ल पक्ष पे ही ये उपाय करिएगा। ये ही उपाय हनुमान जी का कोई भी उपाय आप शुक्ल पक्ष में ही कर सकते हैं, तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है कि 3 लौंग ले लेना है, वो भी फूल वाली लौंग, जो जिसमें फूल बना हुआ होता है, और एकदम साफ़ सुथरी लौंग होनी चाहिए। 3 लौंग ले लेना है, और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेना है, या लाल आसन पर बैठ जाना है, और आपको अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने बोलना है। जो भी आपको समस्या है, चाहे नौकरी से हो रिलेटेड, चाहे आपका घर नहीं बन रहा हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप उसको बोल करके कुछ भोग प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा देना है। और भोग प्रसाद चढ़ा करके आपको 1 गिलास जल रख लेना है सामने। उस गिलास में इस तीनों लौंग को उसमें डाल देना है। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। बस आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करना है। उपाय करने पर आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि कोई भी उपाय करने मात्र से आपके कार्य नहीं बनेंगे, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के साथ अगर आप ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। जैसे एक सपोज आपको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा आप मतलब हो जाता है, थोड़े छोटे छोटे काम में, इंटरव्यू में हो या फिर किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, 2-3 नंबर से आपका छँट जा रहा है। इस चीज़ के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर हो साबित होता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ से अगर लोग वंचित रह जाते हैं, तो फिर उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि इतनी मेहनत की है, हमारा इंटरव्यू मतलब बिल्कुल हो गया है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा कमी हो गया है कि नहीं हो पाया, आप परीक्षा में 2-3 नंबर से आपका रह गया, तो कितनी तकलीफ़ होती है। इन सब चीज़ों के लिए आप मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए। उसके साथ साथ ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं, तो आपको सफलता देखने में बहुत ही आसान होगा।
उसके बाद जैसे आप 3 लौंग जल में डाल करके आपको 5 बार ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ में गणेश भगवान का आवाहन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपको एक माला राम नाम का 108 बार जप कर लेना है। फिर आपको वो जो 3 लौंग आप जल में डाले हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 बार ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर गणेश जी की आरती कर लेना है, राम जी की आरती कर लेना है, हनुमान जी की आरती कर लेना है। जितनी आपकी क्षमता हो आप कोशिश करिएगा तीनों भगवान का आप आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आपको जब आसन छोड़ना है तो आसन के नीचे जल थोड़ा सा छिड़क देना है। जल छिड़क करके ही आसन को छोड़ना है। आसन को अपने उठा लेना है और जो गिलास में आपने जल रखा है उस जल को ढक करके रात भर के लिए वहीं पर रखा रहने दीजिएगा। सुबह उठ करके आप नॉर्मल जैसे अपना उठ करके पूजा पाठ करते हैं उसी तरह पूजा पाठ कर लीजिएगा। करके आपको पूजा वगैरह करने के बाद उस जल को आप जो लौंग डाला है लौंग को आप निकाल लेना है और उस जल को पी लेना है। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है ये, क्योंकि उस जल में इतनी शक्तियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, इतनी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है कि आपको उस जल को बहुत ही पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट आपको करना है कि हमारा ये काम हो गया है। जो भी काम के लिए आप बैठे हैं उस काम को आपको मैनिफेस्ट करना है कि ये काम हमारा हो गया है, तो देखेंगे कि आपका ये काम ज़रूर बन जाएगा। जल को ग्रहण कर लीजिएगा। उसके बाद उस 3 लौंग को सुखा लीजिएगा, धूप में थोड़ा सा सुखा करके आप एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में उसको रख लीजिए। देखेंगे कहीं भी कोई भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस पोटली को अपने जेब पर्स में रख करके आप जाएंगे तो आपका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा, सारे कार्य आपके बनेंगे। इस तरह से इस उपाय को करके आप अपने सारे काम बना सकते हैं। उसके साथ आपको कर्म करते रहना है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।